का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। दरभंगा बेला गुमटी सुबह सुबह पुलिस छावनी में हुई तब्दील, पहुंची दल बल के साथ भारी पुलिस बल। रॉब निर्माण के लिए हटाई जा रही हैं अवैध दुकानें और मकान, तय समय पर निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में प्रशासन करेगी ध्वस्त, नहीं बख्शा जाएगा कोई। जी हां, शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल बेला गुमटी पर आज सुबह सुबह भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज, ड्रॉप सर्विस रोड और नाले के सुचारू निर्माण के लिए की जा रही है। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने अस्थायी और स्थायी निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई के दौरान बेला गुमटी के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कई दुकानदारों ने स्वयं ही अपने अस्थायी ढांचे हटाने शुरू कर दिए, जबकि कुछ को प्रशासन द्वारा थोड़ी मोहलत दी गई। मौके पर मौजूद एसडीओ विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आरओबी के दोनों ओर सर्विस रोड और नाले का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए सरकारी जमीन की नापी पूरी कर ली गई है। उन्होंने साफ किया कि नाले का निर्माण सरकारी जमीन के आखिरी छोर तक किया जाएगा, उसके बाद सर्विस रोड बनाई जाएगी। स्थायी मकानों को लेकर पूछे गए सवाल पर एसडीओ ने कहा, जो भी मकान या पक्के निर्माण सरकारी जमीन पर बने हैं, उन्हें चिन्हित कर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद 1 महीने का समय दिया जाएगा और तय समय पर निर्माण नहीं हटाए जाने की स्थिति में प्रशासन उन्हें ध्वस्त कर देगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये कार्रवाई रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की पूरी लंबाई यानी दुर्गा मंदिर तक की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि शहर का सौंदर्यीकरण भी बेहतर होगा। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बेला गुमटी के दोनों तरफ सड़क से लगभग 40 से 50 फीट तक की जमीन सरकारी है। यदि इसे पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त किया गया तो कई मकानों और दुकानों को हटाना पड़ेगा। अंत में एसडीओ ने आम लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कहा, यह आपका अपना शहर है। शहर का प्रवेश द्वार जितना चौड़ा और सुंदर होगा, उतना ही शहर की छवि निखरेगी और लोगों को जाम जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि लोग स्वेच्छा से सरकारी जमीन खाली करेंगे। जमाना से बस रहा, मेरे पास का वाला मैं चोरी करके नहीं है, जे चोरी करके है मेरा सरकार के जरूरी है, ये संपत्ति ले सकते हैं, मेरे बसने के लिए व्यवस्था करे सरकार। इसी हम लोग निर्धन है और कुछ नहीं मांग है सरकार। क्या बोला क्या है आप लोग को? हमको चाहिए जमीन, घर बनाकर। अभी क्या बोला गया है आप लोग को? अभी हमको कुछ नहीं घर पर आया है, नहीं बोलना है यहाँ से हटाइए, चाहे रखिए, चाहे जे भी एकाएक आए हैं, बुलडोजर चला दिए हैं। हम लोग फैमिली वाला आदमी कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी? नोटिस नहीं मिला सर? नहीं सर, नोटिस मिला है। नोटिस मिलेगा तब ना हम लोग अपना व्यवस्था सोचेंगे। कोई इस पर केस मुकदमा भी है या नहीं है? हाँ, केस है सर। फैसला आया फैसला हम लोग से नहीं केस है सर। जहाँ हुआ वहाँ हम लोग कोई झगड़ा लड़ाई में नहीं थे, मेरे बाप दादा नहीं थे। 1 नंबर का जमीन है, देखिए सब पर कलम चले जाएगा। ये बताइए सर, कहाँ के कानून अधिकार दिया रहा है? आपसे झगड़ा होगा तो आपको ना केस होगा। हम लोग के एक ही बात है, सरकार के
के जरूरी है ले सकते हैं, मगर हम लोग के विधि विधान से बसाया जाए। हम लोग उनको काम करने के लिए नहीं रुकावट देंगे। आपका नाम क्या? कुसमी देवी। अच्छा, ये जमीन क्या बता सर यहाँ आए हुए हैं सर, क्या कुछ यहाँ कार्रवाई हो रही है? बेला गुमटी पे जो आरओबी बनना है उसके साइड में सर्विस रोड भी बनना है और नाला भी बनना है। तो सरकारी ज़मीन की नापी कराई गई है, जहाँ लास्ट तक सरकारी ज़मीन होगा वहाँ नाला बनेगा और फिर इधर जो है सर्विस रोड बनेगा। तो आज लगभग जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है उसको हटा दिया जा रहा है। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए जो भी है उसको नोटिस करके विहित प्रक्रिया है उसके तहत हटाया जाएगा। सर जहाँ आप खड़े हैं उसके ठीक बगल में 30 से 40 फीट नाला है और उसके बाद सरकारी जमीन भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सर आपके पीछे में दर्जनों बड़े बड़े अस्थायी मकान बने हुए हैं। जो भी है सबको विहित प्रक्रिया से नोटिस करके हटाया जाएगा। जहाँ तक मेरा ज़मीन है नाला वहीं लास्ट में होगा। कब तक समय दिया गया सर? 1 महीने का समय रहता है। आज से कल में नोटिस हो जाएगा, उसका 1 महीने में उनको हटाना होता है। वो नहीं हटाएंगे तो फिर हम हटा देंगे। सर एक बात कहेंगे सर कि सरकारी जमीन कहाँ तक है? अगर यहाँ एक दो बोर्ड सरकारी स्तर पर लगा दिया जाएगा तो आम नागरिक के साथ साथ लोगों को भी जानकारी लोगों रहेगी। को, जैसे मैंने बात किया, लोगों को जानकारी है, कोई विरोध भी नहीं है। वो हटवाने के लिए तैयार हैं। अमीन अभी सब पे मार्क लगा देगा कहाँ तक सरकारी जमीन। आज जो अस्थायी बिल्डिंग बना लिए हुए बड़े उनको तो नोटिस करके तोड़ा जाएगा। सर जहाँ अभी आपने गया था, जहाँ आपने अभी काम शुरू किया, वहाँ क्या होगा सर? आप जहाँ दुकान जहाँ पे है सर, हाँ नहीं, वो भी टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर। उन्होंने समय मांगा है कि मैं 1 घंटे में कुछ तोड़ दूंगा, तो उनको छोड़ दिया गया तो 1 घंटे में। क्या लोगों से आप अपील करते हैं यहाँ? मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक सरकारी भूमि है वहाँ तक हमें क्लीन करने में मदद करें, ताकि उनका शहर है, शहर की एंट्री पॉइंट यही है। रोड जितना ब्रॉड होगा शहर उतना सुंदर लगेगा और जाम से मुक्त सर होगा। अभी आप कहाँ तक जाएंगे इसमें? बेला मंदिर तक जाऊँगा, दुर्गा मंदिर तक जाऊँगा। कहाँ से कहाँ तक हुआ? जितना दूर आरओबी बनेगा पूरा। मिथिला राज्य हम लेके रहेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हुनकार दिया रवि के पटवा, समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, परोपकारी ने। ये कार्यक्रम मिथिला समागम के बैनर तले दरभंगा स्थित सीतान सभागार में हुआ। उक्त कार्यक्रम के संवाहक संरक्षक रामविनोद झा हैं। उमाकांत बख्शी जो कोलकाता निवासी हैं, वो माननीय संचालक हैं। मनोज झा रहेका निवासी संचालक समिति सदस्य हैं। चक्रधर झा ने मंच संचालन किया। प्रसिद्ध एक्टिविस्ट सुजीत चौधरी, सदस्य संचालन समिति ने अपूर्व सहयोग प्रदान किया। प्रसिद्ध समाजसेवी, फिल्मकार रवि के पटवा ने कहा, मिथिला की धरती हमारी माँ है। जन्मदात्री माँ से भी बड़ा कर्ज धरती मैया का है। इसका कर्ज हमें चुकाना ही पड़ेगा। वर्षों से हम मिथिलावासी पानी संकट से त्रस्त हैं, जिसका कोई भी स्थायी निदान नहीं किया जा रहा है। समरसेबल लगाकर मिथिला की धरती की छाती फाड़कर प्रशासन पानी का दोहन कर रही है। इससे जलस्तर भूगर्भ का नीचे जा रहा है। एक दिन मिथिला के भूगर्भ का जल समाप्त हो जाएगा। अकाल पड़ेगा अकाल, जबकि इसका स्थायी निदान उनके पास है। रवि पटवा ने आगे कहा, प्रशासन में बैठे अधिकारी और अन्य सरकारी संस्थाओं में ज्यादातर अधिकारी बाहरी होते हैं। उनकी कोई संवेदना, भावनात्मक लगाव मिथिला की धरती से नहीं होता है। वो आते हैं, कार्यकाल पूरा करते हैं, चले जाते हैं। अपने करियर, अपने स्वार्थ में डूबे रहते हैं। हमारी मातृभूमि मिथिला है, हमें यहीं रहना है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, अपनी धरती है मिथिला, अपनी संस्कृति है मैथिल। हम अब अलग स्टेट मिथिला राज्य बनाएंगे और मिथिला मैया का स्वर्णिम विकास करेंगे। बख्शी साहब ने कहा, हम मिथिला राज स्थापित करके रहेंगे। रामविनोद झा ने कहा, अपन मिट्टी अपन राज, बनके रहता ही मिथिला राज। हम मिथिला में रोजगार के नए अवसर क्रिएट करेंगे। चक्रधर झा ने कहा, हम सब मिथिला को डेवलप करेंगे। मनोज झा ने कहा, हम मिथिला राज स्थापित होने के बाद इंडस्ट्री का जाल बिछा देंगे। सुजीत चौधरी ने कहा, मिथिला राज्य स्थापना के लिए वो अपना जान भी न्यौछावर करने को तैयार हैं। अन्य गणमान्य विद्वानों ने अपना सारगर्भित वक्तव्य दिया। विद्वान कवि ने कविता पाठ किया। सभी मिथिलावासियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हिंदुस्तान वासियों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, मिथिला एक अलग स्टेट है ही। सांस्कृतिक रूप से देखिए, भाषाई रूप से देखिए, भौगोलिक दृष्टि से देखिए तो मिथिला का इतिहास आज का थोड़ी है, बहुत पुराना है। जानकी यहीं की, रामचंद्र जी यहाँ के पाहुन, इसकी संस्कृत विद्यापति, राजा सलहेश, एक से एक प्रतापी लोग हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, आज़ादी के पश्चात मिथिला के साथ तो एक शौचालय व्यवहार किया है यहाँ के राजनेताओं ने।
कांग्रेसी राज में रोड का पता नहीं, मंत्री भले बनते थे लोग लेकिन अपने गांव को भी नहीं सुधार पाते थे। मैं उतनी बातें नहीं करना चाहता क्योंकि बुराई करने में तो बहुत वक्त बर्बाद नहीं। हम सकारात्मक ऊर्जा के लोग हैं। हम मिथिला राज्य इसलिए बनाना चाहते हैं, मिथिला स्टेट इसलिए बनाना चाहते हैं कि किसी को भी मिथिला मातृभूमि से प्यार नहीं है। ये डीएम हो, एसपी हो, प्रशासन हो या सरकार हो, क्या मतलब मिथिला की धरती से उसको डीएम आते 2 साल 3 साल का टेन्योर के लिए आते, कितना उनको बोलो कि ये कर दो वो कर दो, वो अपना आते इंटरटेन करते, पिकनिक मनाते, अपना काम करते, अपना करियर का ध्यान देते। कोई भी आला अफसर प्रशासन का यही करता है। बाहर के लोग हैं ये। हम मिथिला वासियों की संवेदना, हमारा दुख, हमारी मातृभूमि का संवेदना प्यार वो तो हम में है ना। अब हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम अपना स्टेट बनाएंगे, मिथिला स्टेट बनाएंगे, मिथिला सरकार बनाएंगे। जब हमारी सरकार होगी हम हाई कोर्ट यहाँ बनाएंगे, सेक्रेटरीट यहाँ बनाएंगे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज लाएंगे, बेरोजगारी को दूर कराएंगे और जनता के प्रति संवेदना रख के मिथिला को स्वर्णिम बनाएंगे। ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी के विधायक बच्चों ने जो कहा वो क्या वो सही है कि जो मिथिला राज्य की मांग करे वो मुस्लिम बात ऐसा है, बात इसमें आप बताइए ना। मैं इस पे ये बोलना चाहता हूँ, वो तो बीजेपी के विधायक हैं। मूर्ख हैं वो लोग। अपनी मातृभूमि से प्यार करना, इसमें मुस्लिम हिंदू कहाँ से आ गया? मातृ वतन मुसलमान का भी है ये, मातृ वतन मातृभूमि हम हिंदुओं का भी है ये। यहाँ न जात है न पात पे, सब हैं एक साथ। मैं जात को मानता ही नहीं हूँ। मेरी पुत्री का प्रियंका का विवाह अभी शादी हुआ, इसमें राजपूत कुल के छत्रपति शिवाजी के वंशज कोल्हापुर के जमींदार के यहाँ किया मैंने। कोई राजपाट नहीं है, असल है समझ सोच। हम सब जाति के लोग मिथिला में इकट्ठा होके ये काम करके रहेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी से बात करेंगे, अमित शाह से बात करेंगे, रामनाथ कोविंद जी से बात करेंगे, रामदास अठवाले जी से बात करेंगे। हम लोग की एक कमेटी जाएगी और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी हम लोगों का ये स्वप्न पूरा होगा। हम मिथिला स्टेट बनाएंगे। हमारा देश, हमारी भूमि, हमारी संस्कृति, हमारा स्टेट चलाएंगे हम। कई पार्टियां मिथिला के नाम पर सिर्फ सियासत करती हैं, कई संगठनें हैं जो मिथिला के नाम पर सियासत करती हैं। क्या वो सारी संगठनें एक होकर के मिथिला राज्य की मांग करेगी? चाणक्य ने कहा था, महान चाणक्य विष्णुगुप्ता ने यही कहा था कि जनता जो चाहती, मातृभूमि के जो सेवक चाहते वही काम होता। हमें जनता का समर्थन है, मिथिला के गांव का समर्थन है हमें। जो दूर प्रवासी रह रहे हैं विदेशों में, बम्बई में, बेंगलोर में, कोलकाता में, दिल्ली में, कहीं भी रह रहे हैं, सबका वो समर्थन नहीं, आप समझ भी नहीं सकते हैं। इतने मैसेज आ रहे हैं, इतनी बातें हो रही है, तो अब हमें कोई दिक्कत समझ बहुत जल्दी ये स्वप्न पूरा होगा। चलो। सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे डीएम। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं सांसद। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ने दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा 26 जुलाई 2025 समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिला परिवहन पदाधिकारी विवेक पटेल ने पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से माननीय सांसद महोदय को सभी बिंदुओं से अवगत कराया। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि NHAI के द्वारा 4 टोल बूथ्स पर खड़ी एम्बुलेंस के ड्राइवर का नाम एवं मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि NH 27 के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया भाग में रोड साइनेज तथा स्पीड ब्रेकर्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत कुल 14 स्थानों पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन से संबंधित कुल 382 मामलों में से 187 मामलों को मुआवजा भुगतान हेतु GIC को भेजा गया है। सड़क सुरक्षा के लिए शमन की कार्रवाई करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिना हेलमेट पहने कुल 264 लोगों पर 2,64,000 रुपये का दंड अधिरोपित जन जागरूकता के लिए किया गया। शिक्षा विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए पेंटिंग, स्लोगन एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। माननीय सांसद महोदय ने सड़क के किनारे खड़े वाहनों को हटाने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया। इससे सड़क दुर्घटना काफी बढ़ रही है।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना से इलाज के लिए दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, पारस हॉस्पिटल, आरबी मेमोरियल एवं श्यामा सर्जिकल संस्थान इत्यादि अस्पताल में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि 60 एम्बुलेंस बेसिक एवं एडवांस सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। सांसद महोदय ने सभी एम्बुलेंस की सूची उपलब्ध कराने को कहा। विभागीय निर्देश के आलोक में स्पीड ब्रेकर लगाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने कहा कि सभी लोग सड़क सुरक्षा नियम का अनुपालन करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकारी सड़क दुर्घटना को न्यूनतम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सड़क दुर्घटना काफी दुखदायी परिवारों और समाज के लिए हो रहा है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को बच्चों के माध्यम से भी बच्चे अपने माता पिता को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करने को कहा। उन्होंने कहा कि NHAI पथ निर्माण विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। सड़कों पर गड्ढे को अति शीघ्र भरने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। तारांकन, उन्होंने गाइडलाइन के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। बैठक में सांसद महोदय ने सड़क सुरक्षा को लेकर पथ निर्माण विभाग के अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि शहर के सभी सड़कों के किनारे उजली पट्टी लगावे तथा डिवाइडर को दुरुस्त करें। सड़क के दोनों ओर कैप्स लगावें। 2 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें। 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग तथा यातायात के नियमों का अनुपालन अवश्य करें। सांसद डा ठाकुर ने बैठक में पूर्व की बैठक में लिए गए अधिकांश प्रस्तावों के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को सरकारी सहायता के मुद्दे पर जिले प्रशासन की संवेदनशीलता प्रशंसनीय है तथा ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि घटना के बाद यथाशीघ्र अनुदान की राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन तत्परता दिखाए। सांसद महोदय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए शहर से ग्रामीण क्षेत्रों तक वाहन चेकिंग में तेजी लाएं तथा 2 चक्के के चालकों के लिए हेलमेट, 4 चक्के वाहनों के लिए सीट बेल्ट को अनिवार्य कराएं। उन्होंने सभी NHAI, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर निगम सहित सभी सड़कों में दुर्घटना होने वाले जगह को चिन्हित कर वहां प्रतीक चिन्ह इंगित करें तथा मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल को छोड़कर अन्य सभी जगहों से स्पीड ब्रेकर को तत्काल हटाएं। सांसद महोदय ने पथ निर्माण विभाग, राज्य उच्च पथ तथा राष्ट्रीय उच्च पथ पर एम्बुलेंस की तैनाती का निर्देश देते हुए कहा कि इससे सड़कों पर वाहन दुर्घटना से होने वाले मृत्यु में कमी आएगी। उन्होंने दुर्घटना के लिए चिन्हित क्षेत्रों में सड़कों को हर हाल में मोटरेबल बनाने तथा संध्या समय के बाद पुलिस की गश्ती लगातार चलाने का निर्देश देते हुए कहा इसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने की तत्परता रहेगी। उन्होंने टोल प्लाजा के हर सीमित दूरी पर ट्रॉमा सेंटर या स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को संवेदनशीलता से पहल करने का निर्देश दिया। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों एवं सड़क सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटनाओं के प्रभावी ढंग से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को सड़क पर बने गड्ढा को मरम्मती कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे वाहन न लगाए। माननीय सांसद महोदय ने NH 27, 56 एवं SH 17 पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कराने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि NH एवं SH पर 5 किलोमीटर के अंतराल पर सड़क सुरक्षा हेतु बोर्ड लगाना संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। तारांकन, उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग एवं रेन कट को 1 सप्ताह के अंदर ठीक कराएं। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता राजस्व मनोज कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा सलीम अख्तर, विधि व्यवस्था राकेश रंजन, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च पथ निर्माण विभाग, राज्य उच्च पथ निर्माण विभाग सहित सड़क सुरक्षा समिति के अधिकारी आदि उपस्थित थे। पालन करें सुनिश्चित करने के लिए जो आपका
इन्फोर्समेंट एजेंसी है, वो डीटीओ कार्यालय या फिर पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब का बेहतर समन्वय रहेगा तभी हम लोग रोड एक्सीडेंट को जितना होता है और एक महत्वपूर्ण लाइफ उसमें ख़त्म हो जाता है उसको हम कम करने में सफल हो पाएंगे। इसमें रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो इसमें जो पहले आपदा का प्रावधान था वो तो खत्म हो गया, देने का काम है। रिटर्न केस में डीआईसी को जाता है और नॉन रिटर्न केस में ट्रिब्यूनल को जाता है। इसमें थोड़ी सी संख्या हम लोग कम है तो एसपी साहब यहाँ पे है, हम अनुरोध करेंगे कि थाना वाइज हम लोग सूची भेजे हैं, इसको एक्सपेडाइट किया जाए ताकि कम से कम जो घटनाएँ हो रही हैं, दुर्घटनाएँ हो रही हैं सड़क की, उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट करवा पाएँ और लोगों को राहत दे पाएँ। इसके अलावा शिक्षा विभाग के लोग हैं तो इससे ही हम लोग सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों सड़क परिवहन आज बैठक जिला पदाधिकारी ने रखा था और निश्चित रूप से सारे पदाधिकारी उसमें उपस्थित हुए थे और उसमें हमने गाइडलाइन दिया है जो एनएच, एनएचआई, आरसीडी या प्रधानमंत्री सड़क में जितने गड्ढे हैं सौ समय सारे गड्ढा को भरा दिया जाए। एनएच पर कहीं कोई ट्रक चालक वहां पर लगा करके न रखें और विद्यालय कॉलेज में जागरूकता अभियान चला करके सड़क सुरक्षा जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जो चला रहे हैं उस पर जागरूकता अभियान चले, लोग तेज गति से मोटरसाइकिल, चार चक्का या ट्रक न चलाएं और लाइसेंस जिनके पास न हो वो लाइसेंस अविलंब ले लें और उसमें हेलमेट सारे मोटरसाइकिलधारी हेलमेट लगा करके चलें, क्योंकि जीवन में अनुशासन और निश्चित रूप से उसको जीवन का रक्षा करना हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। तो हमने कहा है जो तेज गति से न चले, शराब पी करके कोई गाड़ी न, यहाँ तो शराब बंदी भी है तब भी दुस्साहस लोग करते हैं। तो बहुत अच्छा बैठक रहा है और सारे अधिकारी उसमें काफ़ी अपना हर विभाग मेहनत करके विषय करके जागरूकता अभियान चला करके सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जागरूकता अभियान चला करके लोगों को समझाने का काम किया है। हमने बधाई और धन्यवाद दिया। डिवाइडर रहने के कारण भी सड़क हम सारा अभी कह दिए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, जहां नहीं है डिवाइडर का भी काम अब चालू हो जाएगा। लाइट का व्यवस्था नहीं हुआ सर, जनवरी में ट्रैफिक लाइट नहीं कहा तो दिए, अभी समीक्षा में सारा विषय आया है, अब कम समय में सारा समाधान हो। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया और कार्यस्थल पर मौजूद अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए। करीब 20 साल पहले जो सपना हमने देखा था वह अब साकार होने जा रहा है। मेरे लिए ये केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि पूर्णिया और कोसी सीमांचल की सपनों की उड़ान का प्रतीक है। मैं चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक एयरपोर्ट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों से हो। हम उनका स्वागत करेंगे। इंडिगो और संबंधित विभाग ने यहां आकर आवश्यक सर्वेक्षण किया है। मेरा आग्रह है कि हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली और मुंबई के लिए दरभंगा मॉडल पर तत्काल उड़ानें शुरू की जाएं। इस संबंध में मैंने नागरिक उड्डयन मंत्री से भी बातचीत की है, जिन्होंने इस पर तत्परता और सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि एप्रन निर्माण का ठेका गलत एजेंसी को दिया गया है, जिसकी जांच के लिए मैंने मंत्रालय को पत्र लिखा है और पूरे मामले पर मेरी सीधी नजर बनी हुई है। हमारा लक्ष्य है कि 17 अगस्त या 1 सितंबर 2025 से पूर्णिया एयरपोर्ट से यात्री सेवा शुरू हो जाए। हमारा संकल्प है कि पूर्णिया को दुनिया से जोड़ा जाए। इसके लिए एयरपोर्ट से लेकर नेशनल हाईवे और रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों में धरातल पर उतरते नजर आएंगे। ये सिर्फ एक उड़ान नहीं, यह एक क्षेत्र की संभावनाओं और विकास की नई राह है। दुर्घटना ही नहीं,
ये मर्डर है। दारू पी करके सहरसा या सुपौल की गाड़ी है। एफआईआर कमज़ोर किया गया है सदर थाना में। आईजी साहब से बातचीत भी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई मरम्मत नहीं होगी। सदर अस्पताल में भी ज्यादती की गई और जब 4 दिन तक न्याय नहीं मिला तो जो लड़का बहुत लोकप्रिय था हिंदू मुसलमान सभी में, सभी लोग उस लड़के के लिए कैंडल मार्च निकाले जिसमें माँ, बेटी, बहन सब थी। और ये कौन सा रूल है? कैंडल मार्च निकालने का अधिकार तो सभी को है। लोकतंत्र में इस आज़ादी को कौन छीनता है? ना तो किसी गाड़ी को टच किया, ना किसी को गाली गलौज किया, ना ही कोई पत्थर चली, रोड़ा चले। कैंडल मार्च के समय में आरंसा चौक पर जो कैंडल जितना देर हाथ में लेकर के प्रदर्शन किया गया, एसडीओ साहब, एसपी साहब आकर के आश्वासन दिए कि न्याय मिलेगा, ये लोग छोड़ दिए और 2 दिन के बाद इन्हीं लोगों पर केस कर दिया। इससे बड़ा ज्यादती क्या हो सकती है? ये जुल्म है। हम 10 लाख का मुआवजा की मांग किए हैं सरकार से। आईजी साहब से मैंने कहा कि गलत तरीके से केस हुआ है। DM एवं CTS पी ने किया सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से शनिवार को प्रातः 10 बजे दरभंगा समाहरणालय परिसर स्थित मिशन शक्ति योजना अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर OSC तारांकन का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया और विभिन्न सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने कार्यालय में संधारित पंजी एवं संचिकाओं की जांच की तथा केंद्र में लंबित एवं निष्पादित किए गए मामलों की स्थिति पर केंद्र प्रशासक श्रीमती अजमतुन्निसा से जानकारी ली। उन्होंने कार्यालय परिसर में स्वच्छता की स्थिति पर संतोष जताते हुए निर्देश दिया कि सभी संचिकाओं को सुव्यवस्थित ढंग से रखें। परिसर की साफ सफाई नियमित बनी रहे। महिलाओं की सुविधा के लिए बाहर में एक बड़ा बोर्ड लगाए। इस दौरान केंद्र प्रशासक ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर संकट की स्थिति में महिलाओं को एक ही छत के नीचे परामर्श, विधिक सहायता, पुलिस सहायता, अस्थायी आवास जैसी जरूरी सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए निःशुल्क सुविधा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 से जून 2025 तक OSC में कुल -226 केस पंजीकृत हैं, जिसमें 49 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी द्वारा सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। वन स्टॉप सेंटर अंतर्गत सभी रिक्त पदों पर अविलंब चयन प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिया गया। मानव व्यापार से पीड़ित महिलाओं को 10 रुपये हजार प्रदान किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसके लिए सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करना सुनिश्चित करें। ये निरीक्षण मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को समर्पित सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता ने एक बार फिर साबित किया कि महिला सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सजग और प्रतिबद्ध है। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS चांदनी सिंह, जिला परियोजना प्रबंधक जयवंती सिन्हा, जिला मिशन समन्वयक ऋषि कुमार समेत वन स्टॉप सेंटर एवं जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के सभी कर्मी मौजूद थे। सेंटर जो संचालित है यहाँ पे उसका निरीक्षण किया गया। इसमें आज इस महीने करीब 81 महिलाएं यहाँ पे आई हैं और इनको काउंसलिंग किया गया, उनके परिवार से काउंसलिंग किया गया और काउंसलिंग करने के बाद जो आवश्यक कार्रवाई थी हम लोग करते हैं। तो एक अच्छा सेंटर है जहाँ पे जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको एक अच्छा सा एक जगह मिलता है अपने ग्रीवांस को रखने का और उनके ग्रीवांस के आलोक में जो आवश्यक कार्रवाई होनी होती है वो करते हैं। महिलाओं को क्या समझे सुविधा में है, कोई आप प्रताड़ित हो रही हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ वन स्टॉप सेंटर पर आएँ। यहाँ पे लोग यहाँ उपलब्ध हैं आपको फैमिली से अपने से मिलाने के लिए। अगर नहीं हम लोग काउंसलिंग समझौता हो पा रहे तो हम लोग आगे
पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के महबूब खां टोला निवासी मो0 हाशिम जी का पुत्र मो0 शहबाज का बीते दिनों एक व्हाइट रंग की बोलेरो गाड़ी से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया था, जिसमें गाड़ी के अंदर से पुलिस लिखा हुआ था। आज माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त किए और वहीं 25,000 रुपया आर्थिक मदद भी किए। साथ ही पूर्णिया आईजी साहब से भी बात कर कार्रवाई करने का आग्रह किए और वहीं बीते दिन पीड़ित परिवार द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आक्रोश मार्च घर से RN शाह चौक तक निकाला गया था, जिसमें सदर एसडीओ और ट्रैफिक डीएसपी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी के मौजूदगी में एसडीओ साहब ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि गाड़ी चालक और जो उस पर सवार थे उन सबों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करते हुए मुआवजा देने का भी बात कहे थे, और उल्टा पीड़ित परिवार सहित 200 अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हो गया। इसको खत्म करने की बात कहे अग साहब से। हमारे सुझाव को माननीय मंत्री एरन नायडू जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। अब आप अंदाजा कीजिए कि जो सपना था पूर्णिया की जनता का, कब हम लोग एक प्लेन चलवाए थे जो पूरा नहीं हो पाया था, और अब वो सपना जाकर के 20 साल बाद 25 साल बाद ये पूरे पूर्णिया, सीमांचल और कोसी, और इतना ही नहीं भागलपुर भी, नेपाल विराटनगर के भी लोग पूर्णिया, अब तो आप समझिए कि पूर्णिया पूरी दुनिया से जुड़ जाए। और हमें लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष तौर पर जो ये टर्मिनल बना है, ओंकार जी को, इंजीनियर साहब को, हमने मंत्री जी को लिखा है। जो एप्रन जो बिल्कुल गलत ठेकेदारों के हाथ में गया है, उसकी हम इंक्वायरी की भी मांग किए हैं और इस पर मेरी निगाहें भी है। मिथिलावादी पार्टी द्वारा कंसी पंचायत में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन, जिसमें लगभग 217 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। मिथिलावादी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में शनिवार को कंसी पंचायत में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लेकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। शिविर में बीपी, शुगर, वजन, ब्लड टेस्ट आदि की निःशुल्क जांच की गई और जरूरतमंदों को दवाएं भी वितरित की गईं। इस विशेष अवसर पर डॉक्टर रहमान, डॉक्टर मजहर, डॉक्टर झुंझुनू, डॉक्टर पार्वती समेत कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। जिस मरीजों की गंभीर समस्या है उन्हें प्रत्येक शुक्रवार को DMCH में खड़े होकर इलाज करवाया जाएगा। उनके बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अभिषेक कुमार झा प्रत्येक शुक्रवार को DMCH में रहते हैं। शिविर का उद्घाटन स्थानीय थाना प्रभारी श्री मनीष कुमार, मिथिलावादी पार्टी के विधानसभा प्रभारी अभिषेक कुमार झा, अदिति नर्सिंग होम के संचालक कुणाल कुमार, दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष श्री भोगी मिश्र तथा समाजसेवी भगवान झा के करकमलों से हुआ। मौके पर उपस्थित अतिथियों ने इस पहल की सराहना की और इसे गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में सहयोग देने वाले अदिति नर्सिंग होम को धन्यवाद। नर्सिंग स्टाफ में धीरेन्द्र जी, कृष्णा जी, लड्डू जी, प्रमोद जी, कृष्णकांत जी, मोहम्मद आदिल खान, मोहम्मद साहिल शेख तथा विशेष सहयोग में आलेन नेवी, शशिभूषण कुमार का योगदान उल्लेखनीय रहा। मिथिलावादी के अभिषेक कुमार झा ने कहा, स्वस्थ समाज ही समृद्ध समाज की नींव होता है। हमारा प्रयास है कि गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे ताकि आम लोग समय रहते इलाज करा सकें। मिथिलावादी पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रही है। पंचायत स्तर पर टीम का नेतृत्व मनोहर मिश्रा, विजय कुमार पंडित, साजन मिश्रा, राहुल चौधरी, भोगी मिश्र और सुधीर मिश्र ने किया। पार्टी के नेता रोहित तिवारी, सुमित महतो, विजय सहनी, रणवीर चौधरी इत्यादि उपस्थित थे। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में प्रत्येक शनिवार को थाना स्तर पर भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं।
इन बैठकों में अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष संयुक्त रूप से जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद के मामलों का अनुश्रवण और समाधान की जाती है। इसी क्रम में दरभंगा जिला अंतर्गत सभी थानों में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु दोनों पक्षों की सुनवाई और आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर समाधान सुनिश्चित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार भूमि विवादों को भू समाधान पोर्टल पर दर्ज करना और नियमित अपडेट करना सुनिश्चित करेंगे। भूमि विवाद मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने और रोस्टर के अनुसार बैठकें आयोजित की जाती हैं। राजीव प्रताप रूडी की सांगा यात्रा का कारवां पहुंचा दरभंगा। दरभंगा जिले के कई गांवों में यात्रा संपन्न। ग्रामीण क्षेत्रों में सभाएं, स्वागत, संवाद और आतिथ्य। रूडी ने कहा कि समाज ने अब अपना प्रतिनिधि, अपना गांटर ढूंढ लिया है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की भूमिका अब केवल सहभागी नहीं बल्कि दिशा निर्धारक होगी। क्षत्रिय समाज के गौरव व एकता पर बल। दरभंगा 26 जुलाई। सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा क्षत्रिय समाज के गौरव राणा सांगा के नाम पर प्रारंभ की गई सांगा यात्रा अब क्षत्रिय समाज के गौरव और संगठित चेतना का प्रतीक बनती जा रही है, जो पूरे बिहार में नई सामाजिक ऊर्जा और जागरूकता फैला रही है। इसी क्रम में यात्रा दरभंगा जिले के विभिन्न गांवों में पहुंची, जहां ग्रामीण क्षत्रिय समाज के लोगों ने जोशीले स्वागत और आत्मीय आयोजनों से अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस दौरान सीवान से जदयू नेता श्री अजय सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह शौर्य जयंती आयोजन समिति के वरिष्ठ संयोजक सदस्य, अध्यक्ष श्री ब्रजेश सिंह, डॉक्टर भरत सिंह अझवल, मुखिया संघ के अध्यक्ष मनोज सिंह, सरपंच संघ के अध्यक्ष श्री मनोज सिंह, उप प्रमुख मनोज सिंह, शिव नारायण सिंह, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री राकेश कुमार सिंह, ई सत्येंद्र सिंह, देहरामपुर के श्री सुमित सिंह, श्री राजेश्वर राणा, खेरा के श्री अरुण सिंह, श्री कुंदन सिंह मुखिया, श्री अमरजीत सिंहपुर मुखिया, श्री पुरुषोत्तम सिंह देहरामपुर, श्री हेमंत सिंह, श्री बिट्टू सिंह, रीता सिंह, अनिल सिंह, निरंजन शर्मा सहित अनेक सम्मानित जन उपस्थित थे। श्री रूडी ने कहा कि समाज ने अब अपना प्रतिनिधि, अपना गांटर ढूंढ लिया है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा। समाज का ये भरोसेमंद प्रतिनिधि न केवल आवाज उठाएगा बल्कि जिम्मेदारी भी निभाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की भूमिका अब केवल सहभागी नहीं बल्कि दिशा निर्धारक होगी। यात्रा की शुरुआत सिमरी चौक से हुई, जहां स्वागत समारोह हुआ। इसके बाद देहरामपुर के दुर्गा मंदिर परिसर, सिनुआरा में पिंकू सिंह के आवास, खेरा में पंकज जी की बिस्किट फैक्ट्री, सज्जनपुरा में कुंदन सिंह के परिसर और छोटाईपट्टी के शिव मंदिर में क्रमशः सभा, संवाद, आतिथ्य और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित हुए। सभा में सांसद श्री रूडी ने कहा कि अब आपको किसी को खोजने की जरूरत नहीं, राजीव प्रताप रूडी आपके बीच आ गया है। मैं नेता नहीं, इस समाज का बेटा हूँ। उन्होंने क्षत्रिय समाज की दशा दिशा पर भी विस्तार से बात करते हुए कहा कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ और क्षत्रिय समाज के हक और सम्मान के लिए भी हर संघर्ष को तैयार हूँ। हमें 4000 गांवों तक ये चेतना पहुँचानी है। समाज के हर वर्ग का ख्याल रख रही है एनडीए सरकार। संजय सरावगी। शुभंकरपुर में निर्माणाधीन आधुनिकतम विद्युत शवदाहगृह सह मौजधाम का राजस्व मंत्री ने किया निरीक्षण, कहा शीघ्र होगा उद्घाटन। शुभंकरपुर में 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क सह नाला एवं सामुदायिक भवन निर्माण का हुआ शिलान्यास। दरभंगा। एनडीए सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचा रही है। गरीब, किसान, युवा, महिला और समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। ये बातें बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कही। शनिवार को मंत्री श्री सरावगी ने दरभंगा सदर विधानसभा के वार्ड संख्या 8 स्थित शुभंकरपुर में अलग अलग स्थानों पर सड़क सह नाला निर्माण एवं सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार एवं चारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं 39 लाख युवाओं को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। साथ ही अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य एनडीए सरकार ने निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिसका सीधा लाभ राज्य के करोड़ों परिवारों को मिल रहा है। बिजली बिल का भार सरकार स्वयं वहन कर गरीबों को राहत देने का कार्य कर रही है। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है, जिससे गरीब, वृद्धजन, विधवाएं और दिव्यांगजना का जीवन आसान हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन राशि 6,000 से बढ़ाकर 15,000 और 3,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का निर्देश जारी किया है। ये दर्शाता है कि राज्य में डबल इंजन की एनडीए सरकार समाज के हर वर्ग का ख्याल रख रही है। उन्होंने आगे बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से अब तक पात्र परिवारों को लगातार वासा भूमि उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि हर व्यक्ति के सिर पर अपनी छत हो और वह अपने सपनों का घर बना सके। श्री सरावगी ने कहा कि सड़क और नाला निर्माण से स्थानीय नागरिकों के आवागमन में सुगमता आएगी, वहीं सामुदायिक भवन क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि दरभंगा शहरी विधानसभा में सड़कों और नालों का कायाकल्प हुआ है। मुख्य सड़कों के साथ ही हर गली, हर मोहल्ले और हर कोने तक सड़क और नाला निर्माण का काम किया गया है। वर्तमान में भी शहर में कई प्रमुख सड़कें निर्माणाधीन है। कई पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण कर उसे बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सड़क या नाला निर्माण की जरूरत है, उसे चिंतीकर निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं ने राजस्व मंत्री का पाग चादर एवं माला से स्वागत किया। मौके पर सदर प्रखंड के उप प्रमुख राकेश यादव, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजू तिवारी, जदयू के नगर अध्यक्ष माधव झा, मंडल अध्यक्ष पिंटू भंडारी, कामोद राय, शिवजी राय, प्रमोद शरण साहू, रंजीत पासवान, अरुण पासवान, चंदन पासवान, जय भारद्वाज, राजकुमार राय, विशाल महासेठ, सुनील ठाकुर सहित सैकड़ों मोहल्लावासी उपस्थित थे। कार्यक्रम के उपरांत राजस्व मंत्री श्री सरावगी ने शुभंकरपुर स्थित शमशान घाट परिसर में 9 करोड़ रुपए 90 लाख की लागत से निर्माणाधीन विद्युत शवदाहगृह सह मौजधाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि इस आधुनिकतम शवदाहगृह का भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और अब शेष तकनीकी व आंतरिक कार्यों को शीघ्रता से पूरा कर उद्घाटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। श्री सरावगी ने कहा कि यहां आधुनिक मौजधाम का निर्माण स्थानीय लोगों की वर्षों पुरानी और बहुप्रतीक्षित मांग थी। इसके लिए वे लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। मौजधाम के निर्माण से अंतिम संस्कार से जुड़ी सुविधाएं आधुनिक, सम्मानजनक और पर्यावरण अनुकूल हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मौजधाम में शोक संतप्त परिजनों के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक। लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।